मैं एक्चुअली लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे लिंक्डइन से ही कनेक्शन आया था एक रिक्रूटर का फ्रॉम अमेज़ॉन लंदन। और उन्होंने मुझे बेसिकली चेक किया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो हमारे पास है। एंड मैंने भी सोचा कि ठीक है, एक बार इंटरव्यू दे के देखते हैं। आई वॉज़ नॉट श्योर कि कैसा होगा, बट हाँ, मैंने दिया। और साथ साथ किसी कंपनी में जॉब करें, साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके अनुसार ऑन एन एवरेज कितना ड्यूरेशन काफ़ी है उनके लिए? सी आई थिंक कि ड्यूरेशन डिफर करता है कि आप बिगिनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो। तो अगर आप बिल्कुल ही डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज SD2 में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू गूगल के साथ भी दिया हुआ है, अमेजोन के साथ भी दिया, और भी कंपनीज हैं। ओके, तो पर्टिकुलरली मैंने BFS DFS पे काफ़ी फोकस किया, ग्राफ क्वेश्चन, बिकॉज BFS DFS सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड नहीं है, इवन मैट्रिक्स एंड ऑन के भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका BFS DFS यूज़ हो जाता है। बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए जो भी उनके बेसिकली अमेजोन के कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, आप हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ है उपासना, जिन्होंने रिसेंटली अमेजोन में SD2 स्विच किया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे कि इस रिसेशन टाइम में इन्होंने कैसे अमेजोन में स्विच किया, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, कितना टाइम लगा इनको प्रिपरेशन करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी जर्नी से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले उपासना के जर्नी के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उपासना का वेलकम करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए। थैंक यू सो मच ऑन कमिंग माय शो उपासना। थैंक यू संतोष। सो बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँगी अपना। माई सेल्फ उपासना, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अभी 2-3 वीक्स पहले ही अमेज़ॉन ज्वाइन किया, और इसके पहले मैं पेपाल में वर्क कर रही थी। और मैं 2018 पास आउट हूँ बेसिकली IIIT इलाहाबाद से। एंड मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है इस इंडस्ट्री में। सो मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी, एंड आई have basically a lot of experience with different companies. मेरी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है, बट आई थिंक वेरी एक्साइटिंग एंड वर्थ इट। वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। आपने सर्विस वैसे स्टार्ट किया और आज अमेजन में हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप बता सकते हैं कि अमेजन चूँकि बहुत रिसेशन का टाइम चल रहा है, इसे आपको मोटिवेशन कैसे है? मतलब रिसेशन टाइम पे बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब को सिक्योर करने में लगे हैं कि ओ माय गॉड, मैं न्यू कंपनी स्विच नहीं करूँगा, जो कंपनी में उसी में रहना चाहते हैं बहुत लोग, क्योंकि जस्ट लाइक इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि पता नहीं। और अमेजन बहुत सारे लोगों को फायर भी कर रही है, रिसेंटली बहुत सारे फायर किया। तो वो क्या इंस्पायर किया पहली बात की तैयारी करने के लिए, और अमेजन में ही जाने के लिए कैसे इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? ठीक है, तो मेरा इंस्पिरेशन बेसिकली, मैं पेपाल में भी थी, तो पेपाल का भी वर्क कल्चर एंड एथिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक रीज़न था, थोड़ी नई लर्निंग के लिए, कि मैं और नया लर्निंग एक्सप्लोर करना चाहती थी। और मैंने तैयारी लास्ट ईयर ही शुरू की थी, और मैंने इंटरव्यू दिया था बेसिकली फॉर अमेज़ॉन लंदन लास्ट ईयर ओनली। एंड मुझे एक्चुअली रिसेशन के पहले ऑफर आ गया था, तो इट वाज इन अक्टूबर, आई थिंक इन जनवरी मेरा ज्वाइनिंग डेट था। बट एज यू सेड कि रिसेशन में अमेज़ॉन ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, और जनवरी में मेरा ज्वाइनिंग डेट था, और दिसंबर में मुझे काफ़ी न्यूज़ आ गई थी कि दे आर फायरिंग 10,000। तो एक्चुअली मैं भी काफ़ी स्केप्टिकल हो गई थी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज नए कंट्री में आप जाओगे एंड सडनली अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप फायर हो जाते हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इन दैट सिनेरियो मैंने एक्चुअली मना कर दिया था उन्हें। मैंने उस टाइम के लिए ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था। बट अगेन मुझे अमेज़ॉन ने कांटेक्ट किया अराउंड मार्च, एंड उस टाइम में जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की, बेसिकली दे सेड कि उन्होंने इंडिया में एक नया टीम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच। एंड जैसा भी वो टीम का उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मेरा रीज़न ही मोस्टली लर्निंग था जिसकी वजह से मैं स्विच कर रही थी। तो फॉर दैट और मुझे इंडिया भी थोड़ा बेटर लगा कि एटलीस्ट यू विल बी इन योर ओन कंट्री, एंड अभी आई थिंक फॉर इंडिया मार्केट के लिए थोड़ा स्टेबल हो रहा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल जॉइन दिस टीम। तो एक और चीज़ है ना, जैसे रिसेशन टाइम जब फायर्ड या ले ऑफ होता है, जो भी चीज़ होता है, सो बीइंग इन द होम कंट्री दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू। अदरवाइज दूसरे कंट्री में आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ जॉब लेना होता है, अदरवाइज डिपोर्ट कर देते, राइट? सो डिफरेंट कल्ट होता है। सो आपने जैसे बताया कि इसके अमेजन में ऑलरेडी आपको ऑफर थे लंदन के लिए, राइट? हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ठीक है, अभी तो रिसेशन है, ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे बारे में पूछें तो मैंने भी आउट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया था डबलिन में।
बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया था, बट दैट वाज समथिंग वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं वहाँ गया, नए तरह से इंटरव्यू हुआ, वहाँ जाकर ऑन द कैंपस इंटरव्यू देने का मौका मिला। दैट वाज रियली फन फॉर मी। सो आप बता सकते हैं कि आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करना है अमेजोन में तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपने अप्लाई किया, और क्या सेम इंटरव्यू होते हैं या डिफरेंट होते हैं? क्या आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा? ओके, तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने स्पेसिफिकली मैंने जा कर के कहीं अप्लाई नहीं किया। मैं एक्चुअली लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे लिंक्डइन से ही कनेक्शन आया था एक रिक्रूटर का फ्रॉम अमेजोन लंदन, और उन्होंने मुझे बेसिकली चेक किया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो हमारे पास है। एंड मैंने भी सोचा कि ठीक है, एक बार इंटरव्यू दे के देखते हैं। आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा होगा, बट हाँ, मैंने दिया। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू डिफरेंस, आई थिंक राउंड्स तो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं जैसे इंडिया टीम के लिए होते हैं, बट एक्सपीरियंस वाइज आई विल से, क्योंकि मैंने पहले भी अमेजोन का इंटरव्यू इंडिया टीम के लिए दिया हुआ है, SD1 के लिए दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में मेरा नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू राउंड्स वर वेरी सिमिलर, बट एक्सपीरियंस डेफिनेटली, क्योंकि इंटरव्यूअर बिल्कुल ही अलग कंट्री के हो जाते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आपने ये बताया लिंक्डइन में बहुत एक्टिव रहती है, तो एक्टिव मीन्स कि आप हमेशा मतलब ऑनलाइन रहती है या कुछ पोस्ट भी करते, कंटेंट भी पोस्ट करती रहते हैं लिंक्डइन पे, क्या है? नो, मैं कंटेंट ज़्यादा पोस्ट नहीं करती, बट आई मेक श्योर कि मैं रेगुलरली चेक इन कर रही हूँ, और इन केस Okay. कोई पोस्ट इफ़ आई फाइंड इट इंस्पायरिंग या कुछ अच्छा पोस्ट रहता है तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर टू लाइक इट, और बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड कर देना ताकि कनेक्शन आपके एक्सपैंड होते Correct, रहे। correct, तो लिंक्डइन पे आई थिंक कनेक्शन ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। ओके, मतलब मोस्टली। और दूसरी चीज़ कि आप पोस्ट करो ना करो, एटलीस्ट अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट रखो। Yes. लेट से आपने कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो करेंटली, या बायो में अपडेटेड रखो, हर चीज़ अपडेट रखो, क्योंकि रिक्रूटर बस कुछ क्राइटेरिया पुट करता है और उसके बेसिस पर लिंक्डइन शॉर्टलिस्ट करता है, उनको फिर भेजते हैं, राइट, इंटरव्यू के लिए जो भी है। Yes. सो लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब मूव करते हैं आपका जो भी आप मतलब चूँकि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया अमेजोन लंदन के लिए और इंडिया के लिए, दोनों में। सो आप बता सकती है, हम जेनरिक बात करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी चीज़ें आप आइदर फ़ोन का चूज कर सकती है। सो एक बात होता है, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अमेजोन या कोई भी मांग के लिए आपको क्या लगता है, कितना ड्यूरेशन चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, कितना मंथ ऑफ प्रिपरेशन ये इनफ है, खासकर HD2 रोल के लिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साथ साथ किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके अनुसार ऑन एन एवरेज कितना ड्यूरेशन काफ़ी है उनके लिए? सी आई थिंक कि ड्यूरेशन डिफर करता है कि आप बिगिनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो। तो अगर आप बिल्कुल ही जी। डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज SD2 में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू गूगल के साथ भी दिया हुआ है, अमेजोन के साथ भी दिया, और भी कंपनीज हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन, अगर आप 15-20 सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि SD2 में डेफिनेटली 1-2 राउंड आपके सिस्टम डिज़ाइन के हो गए, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चन्स, क्या क्या सर्विसेज यूज़ हो सकती हैं, क्या क्या टेक स्टैक आप यूज़ कर सकते हो। बट कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आई थिंक 4 to 5 मंथ्स तो आपको लग जाएंगे एक सॉलिड प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो और आप साइड बाय साइड अगर आपका थोड़ा ग्रिप है, बिकॉज मैंने तो लीड कोड से ही किया है, मैंने प्रिपरेशन लीड कोड से की है, एंड मैं काफ़ी रेगुलर रहती हूँ लीड कोड पे, एज इन आई मेक श्योर कि एक हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 सबमिशन मेरे हो जा रहे हैं। तो अगर आप उस लेवल पे हो तो आई थिंक 2-3 मंथ्स अगर आप सॉलिड प्रिपेयर कर रहे हो, अगर इस किसी कंपनी को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो कि मुझे इस कंपनी के लिए देना है, तो उस कंपनी के लिए भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं लीड कोड में कि सिर्फ उस कंपनी के क्वेश्चन करो, तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। सो विद इन 2 मंथ्स यू विल बी इनफ प्रिपेयर्ड। मतलब अगर आप ऑलरेडी जोन में हो, प्रिपरेशन जोन में हो, तो 2 मंथ काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए, राइट? ऐसा, दैट्स ग्रेट। सो आपने जैसे बताया लीड कोड फॉलो किया, तो लीड कोड की प्रिपरेशन स्टडी क्या आती है, जैसे कि कौन से पार्टिकुलर टॉपिक पर आपने फोकस किया, या आपको क्या लगा, मैं इमेजिन के लिए कोई स्पेशल तैयारी किया? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि होता ना कि जैसे मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा ऐसा था कि ऑलरेडी मैं एरिया सब मुझे अच्छे से आते थे, लेकिन डीपी मेरा वीक था, तो डीपी में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया ऐसा। तो आपने कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कितने घंटे रोज आपने टाइम दिया, और कौन कौन से टॉपिक्स मेनली आपने मतलब स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाया, कौन से टॉपिक मोस्ट ज़्यादातर फोकस किया आपने?
ओके, तो पर्टिकुलरली मैंने BFS DFS पे काफ़ी फोकस किया ग्राफ क्वेश्चन, बिकॉज जी। BFS DFS सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड नहीं है, इवन मैट्रिक्स एंड ऑल के भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका BFS DFS यूज़ हो जाता है। एंड मैंने स्पेसिफिकली कोई आवर डिसाइड नहीं किया था कि इतने घंटे देने हैं, बट हाँ मैं ऐसे कोशिश करती थी कि एटलीस्ट ऑफिस के काम के साथ मेरा एक दिन में एक सबमिशन हो जा रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रैंडम। एंड सेकेंडली मैं टारगेट करती थी कि मोस्टली मीडियम क्वेश्चन करूँ इंस्टेड ऑफ ईजी वंस, और बीच बीच में आप हार्ड भी पुट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, बट हार्ड क्वेश्चन के साथ आई फील कि लॉजिक you need to remember some questions are there जिसमें आपको लॉजिक याद रखना पड़ता है, बट मीडियम के साथ यू कैन गो। ओके ग्रेट। सो एक बात बताइए, आपने जैसे लेट से आप कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करती है, ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होता है? जैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस देखा और डायरेक्टली मशीन कोडिंग में चले गए, या कुछ आप कैसे लॉजिक बिल्डिंग कैसे करती हैं आप, मतलब आपका तरीका क्या रहता है? सो बेसिकली स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, गो विद द एज केसेस एज वेल, लाइक जो भी टेस्ट केसेस की बॉटम में आपको एज केसेस मिल जाएंगे कि क्या क्या रेंज है एंड ऑल, एंड देन ट्राई टू कम अप विद अ सोल्यूशन। मे बी ऑप्टिमल ना हो, बट एटलीस्ट अगर आप एक सोल्यूशन से सोल्यूशन करने का कोशिश करोगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। इवन आप नहीं कर पा रहे हो, आपने सोल्यूशन देख लिया या आप उससे कर रहे हो, तो भी आप कोशिश कर रहे हो सॉल्व करने की, तो यू विल हैव अ मच बेटर आइडिया ऑफ दैट क्वेश्चन एक्चुअली। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि आई विल ट्राई टू सॉल्व इट माई सेल्फ, मे बी ऑप्टिमल नहीं हो, डजेंट मैटर, बट आई ट्राई टू सॉल्व एंड देन आई विल गो हेड एंड लुक कि और सॉल्यूशंस क्या हैं, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे, या मैं क्या गलती कर रही हूँ, एंड देन कंपैरेटिवली आई एडजस्ट एंड सबमिट द आंसर। ओके ग्रेट। सो ओवरऑल जहाँ तक DSC की बात है, 2-3 मंथ काफ़ी है, अगर रेगुलर आपके ऑलरेडी टच में हो तो 2-3 मंथ काफ़ी है, और लीड कोड इज मोर देन एनफ, है ना? लीड कोड मोर देन एनफ। आई थिंक टॉप ट्रेंडिंग 50-60 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो अमेजोन के लिए एनफ है। आई थिंक आपने लॉजिक से सही से किया है, राइट? ऐसा। सो ये तो हो गई आपका DSC की बात। सिस्टम डिजाइन की तैयारी आपने कैसे किया अमेजोन के लिए? ओके, तो सिस्टम डिज़ाइन के लिए एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आप जा करके तैयारी कर सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन के लिए यू हैव टू सर्च अ लॉट। सो गौरव सेन के वीडियोस हैं, एंड यूट्यूब पे और भी कुछ बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन का प्रोवाइड करते हैं। एंड इवन यूट्यूब के अलावा कभी कभी आप GFG पे भी जा सकते हो, या कोई एक पर्टिकुलर साइट उठा सकते हो। यू जस्ट हैव टू कम अप विद सब टॉपिक्स, लाइक यूजुअली अगर आप चैट सिस्टम बना रहे हो या न्यूज़ फीड सिस्टम है या समथिंग लाइक दैट, तो आपको बहुत सारे अप्रोच मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है सिस्टम डिज़ाइन का कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होता, सबके डिफरेंट अप्रोच होते हैं और सारे ही सही होते हैं। तो आप गो थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो हाउ टू टैकल दैट, बिग डेटा का प्रॉब्लम है तो हाउ टू टैकल दैट। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड आई थिंक इसीलिए मैंने बोला कि 15-20 सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन यू विल डू, तो यू विल नो हाउ टू टैकल बेसिकली हाउ दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ग्रेट। क्योंकि मुझे सिस्टम डिजाइन का ज़्यादा समझ में मुझे आया कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है सिस्टम डिजाइन का, काइंड ऑफ लाइक लोड बैलेंसर, कंसिस्टेंट हैशिंग, सारे चीज़ का नॉलेज ले लो, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन। और ओपन एंडेड होते हैं, राइट? फिक्स सोल्यूशन नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन रियल टाइम क्वेश्चंस लेते हैं, तो ऐसा होता है कि सबके सब सिमिलर ही होते हैं। मतलब आप सारा वो जो कोर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सारा कोर कॉन्सेप्ट यूज होता है, और जस्ट लाइक कि आपको कैसे कितना कहाँ पे यूज करना है ना? जैसे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? आपका लोड बैलेंसर कौन सा यूज करना है, क्या यूज करना है, कैसे क्या करना है, जस्ट आपको डिस्कस करना होता है कौन सा एल्गोरिथम कैसे यूज करना है, राइट? सो मुझे लगता है सिस्टम डिजाइन इज मच इजियर देन DSA, लेस टाइम लगेगा सिस्टम डिजाइन में कंपेयर टू DSA, राइट? ऐसा। सो सिस्टम डिजाइन में आपका क्या केवल हाई लेवल या लो लेवल दोनों से क्वेश्चन पूछे गए अमेजोन में? सो बेसिकली अमेजोन में मेरे 2 राउंड्स थे सिस्टम डिज़ाइन के, मोस्टली हाई लेवल ही था। उन्होंने सिर्फ लो लेवल में मेरे से सिर्फ एक सर्विस का पूछा था, बट इतना डीप भी नहीं गए थे। तो मोस्टली इट वाज हाई लेवल कि आपके सर्विसेज कैसे रहेंगे, आप कौन सा डेटा बेस चूज़ करोगे, क्यों चूज़ करोगे, API गेटवेज एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, गॉट इट। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है अमेजोन में। इनफैक्ट मैं मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ उस राउंड में। एक होता है बार रेजर राउंड, एक होता है अमेजोन में एक बहुत ही स्पेशल राउंड होता है जो शायद हर जगह इतना फोकस नहीं की जाती है, बट अमेजोन में बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है। वो होता है बिहेवियरल राउंड।
और उससे आपको उस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड रहता है उस पर आपका सिलेक्शन। और इनफैक्ट जिसका एक प्रॉपर मटेरियल भी नहीं है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, और ना ही कोई अच्छा प्रॉपर वीडियो है जहाँ से बता सकते हो, क्योंकि बिहेवियरल राउंड का आंसर देने का तरीका जस्ट आपकी पर्सनालिटी से बहुत बार डिपेंड करता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे ग्रोन अप हुए हो, है ना, कैसे बात करते हो, कैसे समझने का तरीका क्या है, इस बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आप बता सकते हैं बिहेवियरल के लिए कैसे तैयारी किया, बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए कैसे तैयारी किया, और जो भी अमेजन बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं उनका इंटेंशन क्या रहता है, और कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए। ओके, तो आई थिंक बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए जो भी उनके बेसिकली अमेज़ॉन के कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट में अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। तो उसी के रिवॉल्विंग ही अमेज़ॉन क्वेश्चन पूछते हैं एंड इंटरव्यूअर जस्ट जानना चाहते हैं कि आप अप्रोच कैसे करोगे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हाउ विल यू अप्रोच दैट, व्हाट्स योर आइडिया। एंड मुझे लगता है कि मोस्टली ये क्वेश्चन आप आंसर करते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। प्रीवियस कंपनी में आपने कैसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, जैसे कोई भी कि कोई प्रोडक्शन बग आ गया या कोई प्रोडक्शन इशू आ गया बिकॉज ऑफ योर कोड, तो हाउ विल यू टैकल इट। सो बेसिकली दे वांट टू सी एन अप्रोच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर लुकिंग कि बिल्कुल ही परफेक्ट ऑप्शन होगा कि आप बोलोगे कि नहीं मेरे कोड से कभी कोई एरर आ ही नहीं सकता, कभी कोई प्रोडक्शन बग क्रिएट नहीं होगा। इट्स द आइडिया कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो हाउ विल यू हैंडल इट, हाउ विल यू मेक श्योर कि ये दोबारा नहीं हो, या अभी जो बग आया है उसका आप एरर एंड रेजोल्यूशन कैसे करोगे। सो ऑल दैट प्रोसेस आई थिंक मोस्टली यू कैन आंसर दिस फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपने कंपनी में काम किया है। एक आइडियल सिनेरियो में वो जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी योर अप्रोच। ग्रेट। सो आपने तैयारी कहाँ से किया था? आपने कुछ स्पेशल टाइम दिया था इसके लिए, या जस्ट लाइक आप आपको पता था कि ठीक है मैं कर लूँगी? कैसे आपने इसको स्पेशल टाइम दिया या कैसे किया इसको इस पर्टिकुलर राउंड के लिए? सो इस पर्टिकुलर राउंड के लिए एक्चुअली मुझे एचआर ने पहले ही रिमाइंड करा दिया था कि हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर क्वेश्चन। सो मेक श्योर कि आप सारे लीडरशिप प्रिंसिपल्स से गो थ्रू कर रहे हो एंड उसके साथ में आप प्रिपेयर कर लो कि जैसे अगर क्वेश्चन एक्चुअली वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप किसी भी साइट पे जाओगे तो अमेज़ॉन के आपके कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे कि अब सपोज करो सिनेरियो है कि आपने जो सॉल्यूशन दिया, योर मैनेजर डजंट एग्री विद योर सॉल्यूशन, सो हाउ विल यू मेक श्योर कि योर सॉल्यूशन इज पिक्ड और लाइक दैट। सो बेसिकली यू कैन पिक एन इंस्टेंस एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ कि हाँ अगर ऐसा कुछ सिनेरियो या ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे इंटरव्यू में तो मैं क्या आंसर कर सकती हूँ। तो ऐसे एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो बाई योर सेल्फ ओनली। कुछ एक सिनेरियो यू कैन पिक एंड देन यू कैन आंसर। ग्रेट। या सो नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरा नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है। नेक्स्ट एक होता है बार रेजर राउंड, राइट, अमेजोन में। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट आप ब्रीफली बताना चाहेंगे। और बार रेजर राउंड का प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल कुछ करना होता है? इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द प्रीवियस राउंड, कोई स्पेशल होता है या सेम ही रहता है ऐसा कुछ बार रेजर राउंड? सो एक्चुअली मैंने पहले भी जैसा दिया हुआ था SD1 के लिए बार रेजर दिया था, तो दैट एक्सपीरियंस ऑफ बार रेजर वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम SD2 के बार रेजर से। तो SD2 के बार रेजर से मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं किया। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ सिमिलर है। इट वाज ऑन द सेम पैटर्न। उन्होंने मेरे से बेसिकली ऐसा होता है कि मोस्टली आपके राउंड डिफाइंड होते हैं कि या तो वो डेटा स्ट्रक्चर होगा या सिस्टम डिज़ाइन होगा। बार रेजर का कोई परफेक्ट सैम्पल नहीं होता कि आपसे सिर्फ DS पूछेंगे या सिर्फ सिस्टम डिज़ाइन पूछेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस आई फेल्ट इन बार रेजर। अदर देन दैट क्वेश्चंस का लेवल या सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। ओके, ग्रेट। सो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लेट से अभी बहुत निगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में बिकॉज ऑफ रिसेशन की वजह से, और मोस्टली मांग की वजह से। लाइक मांग कंपनी जैसे फेसबुक, आप मेटा ले लो या अमेजोन ले लो, अच्छा खासा फायरिंग हो, गूगल ले लो, अच्छा खासा फायरिंग हो इसमें। तो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपने अमेजोन में स्विच किया ऐसा, तो खुद को कैसे मोटिवेट किया, और जाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है अमेजोन में जाने के बाद? क्योंकि अमेजोन नोन फॉर द काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, सब चीज़ें। आप क्या परसेप्शन है आफ्टर गोइंग टू द माई अमेजोन? सो एक्चुअली द ओनली रीज़न या मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए ये था कि जब मैंने टीम के बारे में सुना तो मुझे काफ़ी सही लगा कि आई विल जॉइन, क्योंकि मुझे लगा कि स्क्रैच से बिल्ड हो रही है, दैट टू विद अ गुड कंपनी, सो लर्निंग काफ़ी रहेगी। एंड डेफिनेटली एक
काइंड ऑफ वाइब तो है कि बहुत सारी फायरिंग हो रही है, ले ऑफ हो रहा है, एंड आप हमेशा एक डर तो रहता है, यू नेवर नो, यू आर नॉट श्योर. सो even if you are the best employer, you are doing everything right, still you cannot be sure. So I'll say कि at this time at least थोड़ा spirit high रखनी चाहिए, preparation up to date रखनी चाहिए. In case worst case scenario अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनके लिए थोड़ा easy हो जाए switch करना, किसी और कंपनी में जॉब फाइंड करना. And currently I think companies have started little bit opening up, at least for Indian market. So hoping कि सब कुछ सही रहे आगे. परफेक्ट. मीन्स अमेजन में हायरिंग हो रही है अभी भी, राइट? ऐसा. सो पर्टिकुलरली फॉर माई टीम येस, क्योंकि वो बिल्कुल ही नई टीम है, तो मेरी टीम के लिए तो हायरिंग हो रही है. बट आई एम नॉट श्योर कि आगे और टीम का क्या सिनेरियो है. एंड यूएस एंड ऑल में तो आई डोंट थिंक कि दे आर हायरिंग. ओके. मीन्स इफ़ यू आर इन इंडिया सच डेफिनेटली आई कैन से दैट कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट में बहुत कम हायरिंग स्टार्ट हो गई है. गूगल में भी हायरिंग थोड़ी बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा किक स्टार्ट हो चुका है, बहुत स्मॉल लेवल पे हो रहा है. तो डोंट डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. तैयारी रखो, और मे भी ऐसा हो सकते हैं 2 महीना 3 महीना वेट करना पड़ सकता है. इट्स फाइन, लेकिन तैयारी ऐसा रखो जब नॉर्मल सिचुएशन आने लगे, सो यू विल बी द वन हु गेट इनटू दैट बिग कंपनी, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए बैठे रहो मार्केट सही होगा तो मैं तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एटीट्यूड ये सही नहीं है, राइट? सो अपना साइड से जो है, अपना साइड से वो रेडी रखो, और ये कंपनी के ऊपर है जब ओपनिंग आती है तो इट्स नॉट योर मिस्टेक. तो अपना रेडी रखो, कंपनी जब ओपनिंग आएगा तो जस्ट यू कैन गो एंड अप्लाई, राइट? ऐसा. सो थैंक यू सो मच योर टाइम. लास्ट अगर कोई भी मेरे व्यूअर्स हैं, कोई भी उपासना से कनेक्ट होना चाहता है, इनसे 1-1 कुछ पूछना चाहता है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और इनका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर अप्रोच कर सकते हैं इनसे. आई होप करता आप मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर आप दोगे, राइट? आप डेफिनेटली आप ट्राई करना, आपको जो भी टाइम मिले आंसर देने का, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड विल connect again. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.